शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को ड्रोन के विषय में बताएंगे। ड्रोन का नाम आप सुने होंगे, पेपर में, आप टेलीविज़न पर भी देखे होंगे, है ना। तो ड्रोन के नाम से आप परिचित हैं। आज हम ड्रोन के विषय में चर्चा करेंगे कि ड्रोन का प्रकार क्या है, ड्रोन किसको बोलते हैं, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, ड्रोन एक प्रकार का उड़ने वाला रोबोट होता है जिसे मनुष्य अपनी तकनीकी कौशल द्वारा नियंत्रित करता है। यानी ड्रोन ऐसा होता है, ऐसा तकनीक है, ठीक है, एक रोबोट होता है जिसको मानव अपनी तकनीक द्वारा उसको नियंत्रित करता है। उसको कहाँ ले जाना है, फिर ले आना है, वो नियंत्रित करने का काम मानव ही करता है, मनुष्य ही करता है। इसकी खोज शुरुआत में मानव सभ्यता के दैनिक कार्यों के संपादन के लिए की गई थी। शुरुआत में दैनिक कार्यों के संपादन करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग खुफिया जानकारी प्राप्त करने हेतु भी, है ना, काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। देखिएगा, जो गलगाम आपका जो चाइना जो है, गाम घाटी है, वहाँ पर जिस प्रकार से चाइना के जो सैनिक हैं वो मतलब अधिग्रहण कर लेते हैं, घुस आते हैं, घुसपैठ कर लेते हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी ड्रोन, भारतीय ड्रोन को भेज दिए जाएंगे, वहाँ उनको रखा जाएगा ताकि वो ड्रोन के माध्यम से भी वो पता कर पाएंगे। वो घुसपैठ जो होगा, चाइनीज़ घुसपैठ जब हमारे यहाँ यदि कोई करना चाहेगा, चाइनीज़ लोग, तो वो ड्रोन के माध्यम से पता चल जाएंगे भारतीय सैनिकों को, ठीक है। तो आजकल ड्रोन की सहायता जो है सो खुफिया जानकारी कलेक्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। यानी इसका प्रयोग हम ऐसे जगह पर कर सकते हैं जहां पर मनुष्य आसानी से पहुंच नहीं सकता है। मान लीजिए, अब देखिएगा कि वो जो चाइनीज लोग जो घुसपैठ करता है, चाइनीज सैनिक, तो वो पहाड़ वाला क्षेत्र होता है, दुर्गम इलाका होता है, वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो यदि हम ड्रोन का वहां प्रयोग कर देंगे तो उस जगह के बारे में वो बता देंगे। यानी घुसपैठ यदि होता है तो उसकी सूचना वो पहले दे देंगे। तो अब ड्रोन का प्रयोग केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं, बल्कि खुफिया तंत्र और सैन्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसका उपयोग होना प्रारंभ हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं ड्रोन के प्रकार। तो नगर विमानन महानिदेशालय, ठीक है, यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DGCA, ठीक है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने ड्रोन के मुख्यतः 5 प्रकार के निर्धारित किए हैं। यानी ड्रोन के प्रकार मुख्य रूप से 5 हैं, ठीक है। पहला है नैनो, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है स्मॉल, चौथा है मीडियम और 5वां है लार्ज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 प्रकार के ड्रोन, है ना, किसके द्वारा? नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा बताया गया है। कौन कौन? नैनो, यानी पहला नैनो, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है आपका स्मॉल, चौथा है मीडियम और 5वां है लार्ज। अब हम बात करते हैं नैनो ड्रोन के विषय में। तो नैनो ड्रोन जो होते हैं, इनका वजन 250 ग्राम तक होता है, छोटा होता है। देखिएगा ऊपर में, अभी देखिए ना, आर्मी डे के अवसर पर इसको दिखाया जाता है, ड्रोन को दिखाया जा रहा था। तो ये सब चीज देखना चाहिए आपको, जब भी मौका मिले तो आप प्रयास कीजिए ये सब को देखने के लिए। तो नैनो ड्रोन जो होते हैं, इनका वजन बहुत कम होता है, 250 ग्राम तक होते हैं। इस प्रकार आगे है माइक्रो ड्रोन। इनका वजन जो होता है, वजन 250 ग्राम से अधिक, लेकिन 2 किलोग्राम से कम होते हैं। यानी 250 ग्राम से तो अधिक होते हैं, लेकिन 2 केजी से कम होते हैं इनका वजन, यानी माइक्रो ड्रोन का। स्मॉल ड्रोन जो होते हैं, वजन 2 ग्राम किलो, है ना, यानी 2 किलो से अधिक, लेकिन 25 किलोग्राम से कम होते हैं। ये आपका हो गया स्मॉल ड्रोन।
इनका वजन 2 केजी से अधिक होंगे लेकिन 25 केजी से कम होंगे। ये हो गए आपके स्मॉल ड्रोन। मीडियम ड्रोन जो होते हैं वजन 25 किलोग्राम से अधिक लेकिन 150 किलोग्राम से कम होते हैं। यानी आपका मीडियम जो ड्रोन है उसका जो वेट होता है 25 किलोग्राम से अधिक लेकिन 150 किलोग्राम से कम। नेक्स्ट है लार्ज ड्रोन। तो लार्ज ड्रोन जो होते हैं वजन जो है 150 किलोग्राम से अधिक होता है। ये आपका हो गया लार्ज ड्रोन। प्यारे मित्रों, ड्रोन नीति आप थोड़ा सा चेक लेते हैं क्योंकि आपको प्री में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो भारत में ड्रोन का चलन जिस प्रकार से बढ़ रहा था उसको ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से इसका प्रयोग धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर 2018 को संपूर्ण भारत में ड्रोन नीति लागू की। बहुत महत्वपूर्ण है ये डेट, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि 1 दिसंबर 2018 को संपूर्ण भारत में ड्रोन नीति लागू की गई। आपको पूछा जा सकता है कि ड्रोन नीति को कब लागू की गई, तो 1 दिसंबर 2018 को। इस नीति में निर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से पहले ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो ड्रोन को नहीं उड़ा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि उसने कम से कम 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये प्रावधान कर दिया गया कि आपकी यदि उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते हैं और कम से कम आपको 10वीं पास होनी चाहिए। उसे ड्रोन से संबंधित बुनियादी चीजों की जानकारी हो, जो उड़ाएंगे उनको बुनियादी चीजों के बारे में जानकारी हो ड्रोन से संबंधित। ड्रोन नीति में ड्रोन उड़ाने संबंधी निम्नलिखित जोन निर्धारित किए गए थे। यानी कौन कौन से जोन में आपको उड़ाने की अनुमति होगी, किसमें आपको मांगना पड़ेगा, ये सब चीज हम लोग देख लीजिए। तो कुछ जोन है, इसको हम देखते हैं। रेड जोन जैसे उड़ान की अनुमति नहीं है, रेड जोन में आपको ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। येलो जोन नियंत्रित हवाई क्षेत्र, उड़ान से पहले अनुमति लेना। आप यदि ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको येलो जोन में अनुमति लेना पड़ेगा। ग्रीन जोन अनियंत्रित हवाई क्षेत्र, स्वचालित अनुमति आपको एकदम है, आप उड़ाइए। नो ड्रोन जोन, कुछ विशेष जगहों पर ड्रोन संचालन करने की अनुमति नहीं है। नो ड्रोन जोन है वो, यानी वहां पर आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते हैं। ड्रोन नीति में कृषि, स्वास्थ्य, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में ड्रोन का वाणिज्यिक इस्तेमाल, इसका वाणिज्यिक इस्तेमाल है ना, व्यापारिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हो गया था। लेकिन खाद्य सामग्री समेत अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। तो प्यारे मित्रों, आज हम लोग ड्रोन के विषय में चर्चा किए कि एक प्रकार से रोबोट होता है जिसे मनुष्य अपनी तकनीक के माध्यम से उसको नियंत्रित करता है। ड्रोनों का प्रकार हम लोग देखे, जैसे नैनो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, स्मॉल ड्रोन और मीडियम ड्रोन और लार्ज ड्रोन। और ड्रोन नीति कब लागू हुआ, इसमें क्या प्रावधान है, कौन कौन जोन में अनुमति है ड्रोन उड़ाने का और किस में नहीं है। तो ये सब हम लोग देखने का प्रयास किए और मुझे भरोसा है कि आप ये यदि वीडियो यदि देखिएगा तो आपको ड्रोन से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।